नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अक्षय तृतीया को अकोला रहा देश का सबसे गर्म शहर। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान से दोपहर में शहर में भट्टी जैसा माहौल। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर खरीदारी के लिए बाजार में दिखाई दी रौनक। सोने व चांदी के साथ नए घरों के नागरिकों ने की खरीदी। परतवाड़ा लैंगिक शोषण मामले को लेकर कांग्रेस व भाजपा आमने सामने। विजय वडेट्टीवार व नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग तेज। बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण निकली चिंगारिया से लगी आग। गरीब किसान की गेहूं व मक्के की फसल जलकर खाक। अकोला रेलवे स्टेशन पर पेयजल की किल्लत से यात्री परेशान। पानी खरीदकर यात्रियों को बुझानी पड़ रही प्यास। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर तथा जिले में हीट वेव का कहर जारी है। अक्षय तृतीया को अकोला देश में टॉप रहा। अकोला का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी तो केवल अप्रैल महीना ही चल रहा है, आगे मई महीना अभी बाकी है। यह देखते हुए तापमान आगे और कितना बढ़ेगा, यह सोचकर ही नागरिकों को पसीना आ रहा है। अकोला जिले में सूरज आग उगल रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान से दोपहर में भट्टी जैसा माहौल शहर के नागरिक अनुभव कर रहे हैं। नागरिक तेज धूप तथा लू के थपेड़ों से बेजार हो गए हैं। दोपहर के समय नागरिक घरों तथा अपने कार्यालय से बाहर निकलने से बच रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के तापमान के आंकड़ों पर गौर करें तो अकोला का तापमान नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। अप्रैल माह की तेज धूप हर साल अकोला वासियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। वर्तमान में मौसम विभाग की चेतावनी अनुसार 17 अप्रैल तक हीट वेव का अनुमान लगाया गया था। बीते 2 दिनों से बादल आने के कारण तापमान कम हो गया था, लेकिन जैसे ही बादल गए फिर से अकोला का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। आज अकोला शहर पूरे देश में टॉप पर रहा। अभी तो केवल अप्रैल महीना ही चल रहा है, अभी तो मई महीना बाकी है। मई महीने तक तापमान कितना बढ़ेगा, यह सोचकर ही नागरिकों को पसीना छूट रहा है। 3.5 महत्वपूर्ण शुभ अवसरों में से एक अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खरीदारी के लिए बाजार में रौनक दिखाई दी। रियल एस्टेट, सराफा और गाड़ी बाजार में ग्राहकों ने एडवांस बुकिंग कर ली थी। इस बीच कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फल बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। व्यापारियों को इस साल करोड़ों रुपए के कारोबार की उम्मीद है। अक्षय तृतीया के दिन सामान खरीदना शुभ माना जाता है, इसीलिए कई लोग इस दिन के शुभ अवसर का उपयोग करके घर, सोना चांदी, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं। इस बीच इस शुभ अवसर रविवार को शहर के गांधी रोड, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार और गाड़ी बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। सोने चांदी की खरीदारी का खास महत्व होने की वजह से सराफा मार्केट में ज्वेलरी के साथ सिक्कों की खरीदारी भी ग्राहकों ने खूब की। साथ ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की खरीदारी के लिए गाड़ी मार्केट में नागरिकों ने एडवांस में रजिस्ट्रेशन किया था। सोना, चांदी व नए कपड़ों के साथ ही कई लोगों ने नए घरों की खरीदारी भी आज की। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में बाजार पूरी तरह से सज गया था। इस दिन अपने पूर्वजों को खाना खिलाने की प्राथमिकता है, जिसके लिए आवश्यक मिट्टी के घड़े वाले, इमली की बिक्री करने वाले लघु व्यवसाय जगह जगह व्यवसाय करते हुए देखे गए। परतवाड़ा लैंगिक शोषण मामले को लेकर अब कांग्रेस व भाजपा के बीच जोरदार वाक युद्ध छिड़ गया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा नेता तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा पर 2 समुदायों के बीच फूट डालने का आरोप लगाया था, जिस पर नवनीत राणा ने पलटवार करते हुए वडेट्टीवार को करारा जवाब दिया है। अमरावती लैंगिक शोषण मामले पर अब कांग्रेस व भाजपा आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि नवनीत राणा पर 2 समुदायों के बीच फूट डालने वाले बयान देने का आरोप लगना चाहिए। उनके साथ डॉक्टर अनिल बोंडे पर भी आरोप लगना चाहिए, जिन्होंने अमरावती मामले में गलत जानकारी दी है।
वडेट्टीवार के इस बयान का समाचार लेते हुए भाजपा नेता तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी जोरदार पलटवार किया है। नवनीत राणा ने कहा कि यह सब कोल्ड ब्लडेड लोग हैं, मुझे इनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने हर जहरीले सांपों को अपने पाले में पाला हुआ है, इसीलिए यह साजिश कर रहे हैं। इन कोल्ड ब्लडेड लोगों का नासिक में टीसीएस केस के बारे में मुंह क्यों बंद है, ऐसा सवाल भी नवनीत राणा ने किया। हे सगळे चिल्लर लोक आहे. या चिल्लर माणसांवर बोलायची मला काही गरज नाही आहे. पण एक मी सांगू शकते की काँग्रेसनी हिरवे विषारी साप पोसून ठेवलेले आहे म्हणून एवढे वडवड करतात. कारण हा सगळे प्रकार आत्ता बाहेर कुठे येऊन पडत आहे. काँग्रेसच्या काळामध्ये हे हिरवे विषारी सापांना जपण्याचं काम आणि त्यांच्यावर हा सगळे प्रकरण दाबण्याचं काम काँग्रेसने केलं होतं. पण आता ते बाहेर निघत आहे. पण हे हिरवे विषारी जेवढे साप आहे ना त्यांना ठेचण्याचं काम आमचे देवेंद्र फडणवीसजी आणि आमचे देशाचे प्रधानमंत्री हे करणार आहे. त्यांना सोडणार नाही. पण हे जे चिल्लर लोक बोलतात आहे ना त्यांनी हे सगळी गोष्टी आणि आम्हाला माहित आहे की महिलांवर किती प्रेम करतात, महिलांना किती मान सन्मान करतात. आता सगळे पूर्ण देशाने विश्वनी पाहिलेलं आहे महिला आरक्षण बिलावर जेव्हा त्यांचे सपोर्टची गरज होती महिलांना तेव्हा त्यांनी कशा विरोध केला हा पूर्ण जगाने पाहिलेला आहे. तर या चिल्लर माणसांनी आम्हाला समजून सांगू नये की आम्ही काय केलं पाहिजे. हिरवे विषारी सापांना ठेचण्याचं काम आम्ही करणारच. आणि हे चिल्लर जे लोक बोलतात आहे ना त्यांना माझं एवढंच सांगणं आहे की महिलांवर बोलायचे पहिले तुम्ही तुमच्या घरातही पहा की जे हिरवे विषारी सापांना तुम्ही वाचवण्याचे जे काम करत आहे तुमच्या घरी सुद्धा मुली आहे. ते या चिल्लर माणसांनी टीसीएसचा प्रकरण झाला नाशिकचं तेव्हा का वडवड नाही निघाली बाहेर. तेव्हा हिरवे विषारी सापांना जपण्याचं काम करत होते, वाचवण्याचं काम करत होते. त्यांच्यावर बोला. चिल्लर लोकांनी आपल्या घरातही पाहायला पाहिजे की आमच्या घरातही मुली आहे म्हणून. 5 मोबाईल पोलिसांनी जप्त केलेले होते त्यापैकी अजून खूप सारे विषय भेटणार आहे. लॅपटॉपही अजून बाकी आहे. हार्ड डिस्क जे आहे ते त्यांना भेटलेलं आहे. त्याच्यामध्ये खूप सारा डाटा त्याच्यात भेटणार आहे आणि त्याच्यानंतर जे जे कारवाई जिथे जिथे आवश्यक लागेल तिथे तिथे आमचे पालकमंत्री नक्की करणार आहेत. खेत से गुजरी बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अकोट तहसील के खैरखेड़ निवासी एक किसान के खेत में रखी तैयार गेहूं की फसल तथा काट कर रखी मक्के की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना में किसान का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अकोट तहसील खैरखेड़ निवासी अल्पभूधारक किसान विठल देवराम खंडेराव का गांव की स्मशान भूमि को लगकर ही खेत है। शॉर्ट सर्किट के कारण उनके खेत में आग लग गई, जिसमें उनके खेत में कटाई कर रखी गेहूं की फसल तथा गेहूं की कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग फैलने के कारण 2.5 एकड़ खेत में काट कर रखी मक्के की फसल भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए पास पड़ोस के किसानों ने प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने उग्र रूप धारण कर लिया था। महावितरण कंपनी के मनमानी कारोबार के चलते कई बार तकनीकी खामियों के कारण शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं घट रही है। हार्वेस्टर से तैयार किए गए गेहूं की फसल तथा गेहूं की कूटी तो जलकर खाक ही हो गई, साथ ही जमीन पर काट कर रखी मक्के की पूरी फसल भी जलकर राख हो गई है। महावितरण कंपनी के मनमाने कारोबार से यह घटना घटी है, ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है। 28 अप्रैल को किसान की लड़की का विवाह मुहूर्त निकला है। उसके पहले ही यह घटना होने के कारण लड़की का विवाह कैसे करे, यह बड़ा सवाल किसान के सामने खड़ा हो गया है। लड़की के विवाह के पहले महावितरण की ओर से नुकसान भरपाई देनी चाहिए, अन्यथा हम अड़गांव के महावितरण कार्यालय के सामने आत्मदहन करेंगे, ऐसी चेतावनी किसान के परिवार द्वारा दी गई। खैरखेड येथील रहिवासी धीरज विठ्ठल खंडेराव, माझ्या शेतात 2.5 एकर मका, 1.5 एकर गहू, अंदाजे एकूण 2.5 ते 3 लाखाचे नुकसान झालेले आहे। चरोड येथील MSCB बोर्डाच्या भोंगळ कारभारामुळे आग लागल्यामुळे नुकसान झाले आहे। तरी याचा लवकरात लवकर परतावा नाही मिळाला तर MSCB मध्ये सर्व परिवारासहित आत्मदहनाचा प्रयत्न करू। दादा तुमचं नुकसान किती झालं? 2.5 ते 3 लाखापर्यंत। गहू आणि मका किती होता? मका 100 पोते, गहू 30 पोते। जे आमच्या इथं खैरखेड इथं जे
दुःखद घटना आगीची झालेली आहे ते फक्त या MSCBच्या भोंगळ कारभारामुळे झालेली आहे. आणि या कास्तकाराच्या मुलीचं लग्न येणाऱ्या 28 एप्रिलला असून या कास्तकारावर सध्या आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. शासन म्हणते की मी कास्तकाराच्या पाठीशी आहे. शासन जर कास्तकाराच्या पाठीशी जर असेल तर या कास्तकाराला तात्काळ मदत देण्यात यावी. पहिलेच तर आम्ही वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे हवालदिल झालेला आहो. आणि त्याच्यातच हे आगीचे प्रकार आणि MSCBचा भोंगळ कारभार, मुजरपणा, कुठल्याच प्रकारचे काही हे नसता या कास्तकारावर सध्या आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. काल खैरखेड येथील शेतकरी विठ्ठलराव खंडेराव यांच्या शेतात शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली. या आगीमध्ये गहू आणि मका या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. तरी या शेतकऱ्याचं 28 एप्रिल मुलीचं त्याचं लग्न आहे. तरी MSCBनं तात्काळ यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी. इथं झालेले नुकसान पाहून सर्व भिन्न झालेले आहेत आणि दिवसाढळ्या लईनीमध्ये झालेला हा प्रकार हा एक फार मोठा जबाबदारी आहे. आणि अशी जबाबदारी आज रोजी हे इलेक्ट्रिक बोर्ड स्वीकारायला तयार नाही आहे. आज कास्तकार शेतकऱ्यावर हे पर्याय आलेला आहे की आज याची आत्महत्या करायची पर्याय आलेला आहे. तरी याचं निवेदन MSCBनं घ्यावं आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्यावं की बा झालेल्या कास्तकाराची भरपाई त्वरित द्यावी. 28 तारीखला शेतकऱ्याच्या मुलीचे लग्न आहे. असे या जर नहीं दिले 28 तारीखपर्यंत तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू, रस्त्यावर उतरू. अकोला रेलवे स्टेशन मुंबई नागपुर लोह मार्ग का महत्वपूर्ण जंक्शन है, लेकिन यहाँ पर गर्मी के दिनों में पेयजल की सुविधा को लेकर लोग परेशान हैं। अकोला रेलवे स्टेशन मॉडर्न रेलवे स्टेशन कहलाता है, बावजूद इसके आज भी यात्री रेलवे स्टेशन पर पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ से हैदराबाद तथा उज्जैन तक जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। रोजाना 50 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा साप्ताहिक और अन्य यात्री गाड़ियाँ तथा मालगाड़ियाँ अलग है। ऐसी स्थिति में हजारों की संख्या में यात्रियों का प्रतिदिन आवागमन होता है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही अकोला का तापमान पूरे राज्य में नंबर 1 पर चल रहा है। गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर ठंडे पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई यात्री गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी स्थिति में सभी यात्रियों द्वारा बोतल का पानी खरीदकर पीना बेहद मुश्किल है। इसलिए स्टेशन व्यवस्थापन को रेलवे स्टेशन पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। खास तौर पर गर्मी के दिनों में यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की मांग हो रही है। पिछले कुछ दिनों से शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा पटाखे की आवाज करने वाली बुलेट गाड़ियों पर कार्रवाई न करने से फिर से शहर में नागरिकों का सिर दर्द बढ़ गया है। शहर में जोरदार फर्राटे भर फटाके की आवाज निकालकर नागरिकों को डराने वाले युवकों की ओर यातायात पुलिस की अनदेखी हो रही है। शहर की मुख्य सड़कों पर चल रहे बुलेट वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर की आवाज भले ही शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कानों तक नहीं पहुंच रही हो, लेकिन नागरिकों के लिए यह सिरदर्द जरूर बनी हुई है। शहर में कई युवक सड़कों पर फर्राटा मारते हुए अपनी बुलेट बाइक में एक प्रकार का फायर शॉट सिस्टम लगवाते हैं, जो कि बाइक में लगे एक बटन को दबाते ही काम करता है। साइलेंसर द्वारा निकलने वाली पटाखे की आवाज इतनी तेज होती है कि उससे नागरिकों को सिरदर्द होता है। शहर की सड़कों पर यह बुलेट सवार युवक आतंक मचाते फिर रहे हैं, फिर भी उनकी ध्वनि सड़कों पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सुनाई नहीं देती है और ना ही उन्हें आंखों से यह बाइक सवार दिखाई देते हैं। शहर में यातायात पुलिस एवं संबंधित विभाग गहरी नींद में नजर आ रहा है। हो सकता है बुलेट से निकलने वाली यह पटाखे की आवाज ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों का मन मोहित कर देती हो, जिससे मग्न होकर इन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों इन फर्राटे भरते बुलेट सवारों को अनदेखा किया जा रहा है। इन बुलेट गाड़ियों को जब्त करना चाहिए, साथ ही साइलेंसर में बदलाव करने वाले मैकेनिकल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला जिले में पैलपाड़ा गांव के पास एक कंपार्टमेंट में लगे बांस के पेड़ अज्ञात चोर ने तोड़कर ले गए और इस जगह पर सबूत मिटाने के इरादे से बांस के तनों में आग लगाने की घटना सामने आई है। ऐसी घटनाओं की ओर वन का घोर दुर्लक्ष्य हो रहा है। अकोला जिले में वन विभाग की सीमा के अंदर हर जगह बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की तस्वीर देखी जा रही है।
सवाल यह उठ रहा है कि वन विभाग इस मामले पर आंखें क्यों मूंदे हुए है। वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पैलपाड़ा गांव के कंपार्टमेंट नंबर CNB 139 सर्वे नंबर 119 में लगे बांस के पेड़ों की गैर कानूनी कटाई और बांस की लकड़ी चुरा कर ले जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस जगह पर बांस के पेड़ों के तनों को काटने के बाद जलाकर सबूत मिटाने की भी घटना देखी गई है। इस तरह का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है, जिससे सवाल उठ रहा है कि अकोला वन विभाग इसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि सीनियर अधिकारी इसमें दोषी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। एक तरफ सरकार पेड़ लगाने को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि अकोला जिले में जंगल का इलाका सुरक्षित नहीं है। पर्यावरण प्रेमी मांग कर रहे हैं कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस और गंभीरता से ध्यान दें। अभी बार्शी टाकली में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शनिवार रात 11:30 बजे कासम नाना चौक के सामने हीरो होंडा शोरूम के पास बिजली डीपी को आग लग गई। परिसर के नागरिकों ने संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को फोन पर जानकारी दी, लेकिन उनके मोबाइल स्विच ऑफ थे। इन कर्मचारियों की लापरवाही देख सवाल यह उठ रहा है कि अगर कोई बड़ा हादसा होता तो जिम्मेदारी कौन लेता। जब बार्शी टाकली के ऑपरेटर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि फ्यूज कॉल पर पजाई, लाइनमैन इंगले, जामनिक मैडम ड्यूटी पर है, लेकिन उनमें से किसी ने भी फोन उठाने का कष्ट नहीं किया। एक तरफ डीपी में भीषण आग लगी थी, जबकि दूसरी तरफ परिसर में एक 12 साल के लड़के की मौत हुई थी। बिजली आपूर्ति खंडित होने से उस घर में लाइट नहीं थी, इसलिए परिवार को मोबाइल की लाइट पर रात गुजारनी पड़ी। रात 2 बजे बार्शी टाकली के असिस्टेंट इंजीनियर शिंदे को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पूरी रात गांव में अफरा तफरी मच रही। वार्ड नंबर 1 के सभी लोग पूरी रात अंधेरे में रहे। एक तरफ लोग अंधेरे में थे, जबकि दूसरी ओर अधिकारी कर्मचारी चैन की नींद सो रहे थे। यह देखते हुए महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इमरजेंसी में ऐसी गैर जिम्मेदारी ठीक नहीं है। रात में हुई इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा था। बार्शी टाकली से हमारे प्रतिनिधि आजम खान की खास रिपोर्ट। बार्शी टाकली तालुका प्रतिनिधी आजम खान। इथं बार्शी टाकली 33 KVA सबस्टेशन असून या सबस्टेशन मध्ये कोणताही अधिकारी कर्मचारी कोणीच नसते। इथं फक्त असते ऑपरेटर आणि चौकीदार पहारेकरी। बार्शी टाकलीची 2 तास अगोदर लाईन गेलेली आहे। इथं प्रत्येक अधिकारीला फोन केलेला आहे, पण कोणता अधिकारी फोन उचलत नाहीये। 3 लाईनमन नाईट ड्युटी मध्ये आहे, पजई लाईनमन, इंगळे मॅडम, जामनिक मॅडम, पण हे तिघे जण फोन उचलत नसून इतर बार्शी टाकली तालुक्यामध्ये नगर पंचायतचं ठिकाण असून कोणत्याही प्रकारचे इथं अधिकारी कर्मचारी नाही आहे। इथं सदर बार्शी टाकली सबस्टेशन मध्ये मी स्वतः इथं आलो असता। इथं ऑपरेटर सर, आपलं नाव काय? भास्कर खिराडे, ऑन ड्यूटी ऑपरेटर, बार्शी टाकळी 33 की सबस्टेशन। इथं कर्मचारी किती संध्याकाळच्या नाईट ड्युटीच्या वेळेस फ्यूज कॉलवर? इथं फ्यूज कॉलवर जे नाईट सध्या दिलेले आहेत त्यांना मी फोन लावले। बार्शी मध्ये होंडा DTC वर केबल पेटला, इनकमिंग आउटगोइंग केबल जळाली, पूर्ण बॉक्स पेटला, तरी सुद्धा या तिन्ही जणांनी फोन उचलले नाही। अशोक पजई प्रिन्सिपल टेक्निशियन, इंगळे मॅडम, जामनिक मॅडम सिनियर टेक्निशियन, तिघांनी फोन उचलले नाही। मी शिंदे साहेबांना, जे आमचे सबस्टेशन इंचार्ज आहेत, असिस्टंट इंजिनियर, यांना फोन करून सांगितले व परिचय जाधव टेक्निशियन हा ताबडतोब 5 मिनिटात तिथे गेला व पुढील कारवाई त्याने आटोकाट प्रयत्न करून सुरू करायचा प्रयत्न केला। तो अजून पण काम करत आहे। त्याचे सहकारी सोबत विकास चव्हाण विद्युत सहाय्यक आणि सुनील चव्हाण टेक्निशियन हे त्याच्या मदतीला आहे। या तिघांना मदत करण्यासाठी अजून पण कोणीही तिथं पोहोचलेला नाही व सर्व बार्शी टाकळीचे ग्राहक सबस्टेशनला वारंवार इथं येत आहे। इथं गर्दी जमलेली आहे आणि लवकरात लवकर लाईन सुरू व्हावी याकरता संबंधित कर्मचाऱ्यांनी ताळमेळ ठेवून ही लाईन लवकरात लवकर सुरू करावी असं आमचे म्हणणे आहे, जेणेकरून ग्राहकांचा रोष होणार नाही। केबल उपलब्ध नाही आहे। इथं तालुका ठिकाण असून अधिकारी हेडक्वार्टरला हजर नाहीये, कर्मचारी हेडक्वार्टरला हजर नाहीये। सगळे अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या परीनं बाहेर गावी येऊन जाणं करत आहेत। इथं जे नागरिकांना त्रास होत आहे, हा त्रास म्हणजे सध्या जे जीव घेणं ऊन तापत आहे। रातबेरात इथं लोक म्हणजे जागरण राहिले। विशेष म्हणजे आज 12 वर्षाच्या एका लहान मुलाचा मृत्यू झालेला आहे। मृत्यूनंतर त्याच्या घरी जो रोष व्यक्त होत आहे, पण पूर्ण टोटल अंधार असल्यामुळे ते लोक म्हणजे हे करत आहे। पण इथं आल्यानंतर इथं कोणताही कर्मचारी नाहीये, काहीच नाहीये, सगळं पूर्णतः बंद आहे।
2 माणसं इथं 33 आहे, फक्त एक चौकीदार आणि एक ऑपरेटर. बार्शी टाकळी तालुका प्रतिनिधी आजम खान. ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर शनिवार रात अकोला में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग पारंपरिक कपड़ों में शामिल हुए। परशुराम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। शोभा यात्रा आरंभ होने के पहले शनिवार शाम को खोलेश्वर के भगवान परशुराम चौक पर आरती हुई। उसके बाद शोभा यात्रा शुरू हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। जब शोभा यात्रा शहर की मुख्य सड़कों से गुजर रही थी तो जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा में आकर्षक नजारे थे और मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज रही थी। जुलूस में सबसे आगे भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति थी। इस समारोह से शहर में उत्साह का माहौल बन गया। शोभा यात्रा परशुराम चौक, सिटी कोतवाली, कपड़ा बाजार, सराफा बाजार, गांधी चौक, तहसील चौक, चित्रा चौक से होते हुए परशुराम चौक पर खत्म हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और नागरिक मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से शहर सहित ग्रामीण परिसर में नकली गुटखे की बिक्री होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद माना पुलिस ने कुरुम गांव में छापा मारकर नकली गुटखा बनाने और बेचने वालों का भांडाफोड़ किया। ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। राज्य में गुटखा बंदी है, बावजूद इसके शहर तथा ग्रामीण परिसर में धड़ल्ले से गुटखा बिक रहा है। बीते कुछ दिनों से शहर सहित ग्रामीण परिसर में नकली गुटखे की पुड़िया बिक रही है, ऐसी शिकायतें आ रही थी। नकली गुटखा बनाकर नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को पकड़ने का आह्वान पुलिस के सामने था। माना पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने कुरुम गांव के एक घर पर छापा मारने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घर के भीतर गुटखा बनाने की स्टील की मशीन, सुगंधित तंबाकू, पान मसाला, गुटखा पुड़ियों के खाली रैपर तथा गुटखा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सामग्री, इस तरह कुल 1 लाख से ज्यादा की सामग्री बरामद की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने अजहर शाह, जफर शाह, आनंद भगवान सावले तथा इरशाद हुसैन शाह जफर शाह नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत माना पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी गणेश नावकार, उप निरीक्षक गणेश महाजन, हेड कांस्टेबल उमेश हरमकर आदि कर्मचारियों ने की। वाशिम शहर में बालाजी मंदिर के पीछे एक तेज रफ्तार थार कार ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद यह गाड़ी एक बिजली पोल से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल तथा बिजली का पोल और एक घर की दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना से इलाके में हंगामा मच गया। वाशिम शहर के देवपेट इलाके में एक तेज रफ्तार थार गाड़ी से चालक का नियंत्रण खो गया। इसके बाद गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद गाड़ी एक बिजली पोल से जा टकराई तथा बाद में एक घर की दीवार से टकराकर रुक गई। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली का पोल पूरी तरह टेढ़ा हो गया तथा घर की दीवार का भी बड़ा नुकसान हो गया। इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। बिजली का पोल टेढ़ा होने के कारण तारें टूटकर परिसर की बिजली आपूर्ति खंडित हो गई थी। हादसे में घायल तीनों को तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। सौभाग्य से बड़ी दुर्घटना टल गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अक्षय तृतीया को अकोला रहा देश का सबसे गर्म शहर। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान से दोपहर में शहर में भट्टी जैसा माहौल। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर खरीदारी के लिए बाजार में दिखाई दी रौनक। सोने व चांदी के साथ नए घरों की नागरिकों ने की खरीदी। परतवाड़ा लैंगिक शोषण मामले को लेकर कांग्रेस व भाजपा आमने सामने। विजय वडेट्टीवार व नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग तेज।
बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण निकली चिंगारिया से लगी आग, गरीब किसान की गेहूं व मक्के की फसल जलकर खाक। अकोला रेलवे स्टेशन पर पेयजल की किल्लत से यात्री परेशान, पानी खरीदकर यात्रियों को बुझानी पड़ रही प्यास। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।